गीत के बीच में आप लोग उठा बैठी मत करिए। उधर से बिरहा हुआ होता तो हम भी बिरहा गाते। लोग गीत गाए हैं भाई साहब, इसलिए अगर हम बिरहा गाएंगे तो 1.5-2 घंटा टाइम जाएगा। तो इसके बाद एक छोटा बिरहा उधर से सुनिएगा, एक छोटा सा बिरहा हम आपको सुना देंगे। आप लोग बैठे रहिए, साज बजने लगे तब आप लोग उठा बैठी करिए बीच में। गाने के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी ज्ञानिया, महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी ज्ञानिया, महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी ज्ञानिया। अरे 17 सितंबर के 17 सितंबर के होला पूजनिया, महान शिल्पकार अरे ब्रह्मा के 7 पुत्र धर्म जी कहले, दक्ष सुता वस्तु से सतिया रचैले, दक्ष सुता वस्तु से सतिया रचैले, अरे पुत्र वस्तु के भइले, पुत्र वस्तु के भइले जाने जगे दुनिया, महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी ज्ञानिया, महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी ज्ञानिया, महान ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र जिनका नाम बतलाया गया बाबूजी धर्म, और राजा दक्ष की पुत्री जिसका नाम बतलाया गया वस्तु। धर्म और वस्तु का विवाह हुआ और दोनों के संपर्क से पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र पुत्रियों का जन्म हुआ, और जिनमें से बाबूजी उन्हीं दोनों का एक पुत्र है विश्वकर्मा भगवान। है दुनिया में पूजायमान हो गई। हाँ, जिन्हें शिल्पकार भी कहा जाता है, सृष्टि के रचयिता भी कहा जाता है, और इतने अच्छे कारीगर रहे। आज जो भी हो रहा है दुनिया में बाबूजी, ज्ञान विज्ञान जो भी कलाकारी हो रही है, ये भगवान विश्वकर्मा जी की देन है। लेकिन इनका प्रमुख निर्माण क्या क्या था, कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है बाबूजी, अरे निर्माण कार्य प्रथम स्वर्ग के रचना, सुवर्ण की लंका रावण के मकनवा, सुवर्ण की लंका रावण के मकनवा, सुवर्ण की लंका रावण के मकनवा। अरे रचनाकार ब्रह्मा साथे, रचनाकार ब्रह्मा साथे कैला रचनिया, महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी ज्ञानिया। श्री विश्वकर्मा भगवान शिल्पकार जी का प्रथम रचना थी स्वर्गपुरी, और दूसरी रचना थी लंकापुरी, और तीसरी रचना क्या थी? द्वारिकापुरी कृष्ण की जन्म मध्य बनाए, द्वारिकापुरी कृष्ण की जन्म
भव्य अद्भुत विशाल भव्य चमके रचनिया महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी कन्या। प्रथम रचना स्वर्गपुरी, दूसरी रचना लंकापुरी, तीसरी रचना द्वारिकापुरी और चौथी रचना हस्तिनापुरी, जिसे दिल्ली कहा जाता है बाबूजी, और जो भारत की राजधानी है। कवि को संकेत करना पड़ा, अगली लाइन में कहना है अरे कलाओं के दाता विश्वकर्मा जी कहाए, कलाकार खाना में चित्र लहराए, कलाकार खाना में चित्र लहराए, कलाकार खाना में चित्र लहराए। अरे माला फूल लेके भक्त, ये माला फूल लेके भक्त और करुणा पूजनिया महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी कन्या। जितना गाया जाए उतना कम है बाबूजी। और अभी अभी आप लोगों ने सुना, और वह विश्वकर्मा भगवान के जब सूर्य के लड़की संज्ञा से विवाह भरा तो इतना तेज रहा कि संज्ञा अपने पति के बर्दाश्त न कर पाई, ऋषिया के चली गई नैहरे कोहाई के। देखा भैया, कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर पानी। यहाँ तक दुबारी से प्रयागराज कई कोस पर हो। अगर बोले में बतियावे में कोनो गलती हो जाए, कोनो बात समझ में ना आई तो ओकरे लिए हम क्षमा प्रार्थी रहा, लेकिन कोशिश करब कि जौन भी हम गाई वो समझ में आवे। आपके यहाँ की खाटी भोजपुरी है, हमारे यहाँ अवधी भाषा है, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि जो भी गीत हम गाएं वो समझ में आ जाए, आप सबके प्रयास रहेगा। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी। संज्ञा जब अपने पति के तेज को सहन नहीं कर पाई, अपने नैहर चली गई, तो जब सूर्य देवता बुलावे गए अपने दुल्हन के, तब विश्वकर्मा भगवान लगे सूर्य देवता के खरा दे। बड़ा कष्ट देत हुआ। लकड़ी जैसे खराद जाता है। हाँ, लकड़ी खरादा जाता है तो उसमें खुरचन निकलता है, भुरादा निकलता है। तो जवन खुरचन भुरादा निकलल, उसी से देवी देवताओं का अस्त्र शस्त्र का निर्माण हुआ और 1000 सूर्य की किरण बाकी रह गई, जिससे दुनिया में रोशनी फैलती है। वेद में बड़ा भेद हो भैया। आखिरी लाइन में कवि को लिखना पड़ा, सीताराम हित गुलशन कैला गुलजार हो, सीताराम हित गुलशन कैला गुलजार हो, राम किशोर कवि शिव शंकर के दुलार हो। शिल्पकार